24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं खुशी हयारण। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग के बारे में जो हमारी भारी भरकम सामान को मुस्कुराते हुए अपने कंधों पर लाद कर, अपने हाथों से उठाकर हम लोगों को सम्मान के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी तक छोड़ता है और हम उससे चंद रुपए देकर अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं समाज के उस वर्ग के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें यह समाज कुली के नाम से जानता है। यूँ तो लॉकडाउन होने के बाद हर व्यक्ति को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। कारोबार ठप हो गए हैं। इस समय लॉकडाउन खुल चुका है, परंतु फिर भी लोगों के रोजगार अब तक वापस नहीं लौटे। आर्थिक नुकसान अब भी लगातार हो ही रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है और कुछ लोगों की जिंदगी पटरी पर आना अभी शुरू नहीं हुई। इस कोरोना संक्रमण से नुकसान इस दुनिया में हर व्यक्ति को हुआ, परंतु समाज के कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि वह अब भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। समाज के ऐसे वर्गों में सबसे अग्रणी वर्ग कुलियों का है, जो कि चंद रुपयों के लिए हमारा भारी भरकम सामान उठाकर अपने कंधों में लाद कर हमारे साथ चलता है और टैक्सी तक बिठाकर मुस्कुराकर हमें अपने गंतव्य स्थान के लिए छोड़ता है और बदले में हम उसे चंद रुपए देते हैं और उन्हीं से उसकी रोजी रोटी, उसका परिवार, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ आती हैं। भारत देश में रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले कुलियों की संख्या हजारों में है, परंतु एक कुली सामान्य दिनों में 200 से 400 प्रतिदिन कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, परंतु ट्रेनें बंद होने के बाद से यह वर्ग भुखमरी की कगार पर जा पहुंचा है। आज हम लोग बात करेंगे झांसी रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले कुलियों की। जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना संक्रमण नहीं चल रहा था, उस समय झांसी रेलवे स्टेशन पर लगभग 200 कुली कार्यरत थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन हुआ, सारी ट्रेनें बंद हो गई, जिसके कारण से ज़्यादातर कुली अपने घर वापस चले गए। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास जीवन यापन करने का और कोई रास्ता ही नहीं है। वह आज भी झांसी रेलवे स्टेशन पर बैठे इंतज़ार करते हैं ट्रेन आने का, परंतु ट्रेन है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। कुलियों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देश के कुलियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने बताया कि इस समय झांसी रेलवे स्टेशन कुछ भी ट्रेनें आती हैं और लगभग 25 कुली आज भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आने का इंतज़ार करते हैं। लोग आए और हमसे हम अपने सामान का बोझ उठाने के लिए बोले, जिससे रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। संवाददाता से बात करते हुए कुछ कुलियों की तो आंखें नम ही हो गई। उन्होंने बताया कि आजकल कई दिनों से बोनी भी नहीं हुई है। सुबह जिस प्रकार से खाली हाथ आते हैं, शाम को वैसे ही खाली हाथ वापस भी चले जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हम लोग रेलवे क्षेत्र में बरसों से कार्यरत हैं, परंतु रेलवे शासन प्रशासन की ओर से कोई भी सुध नहीं ली गई। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा देकर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाती थी। अब जो बचे हुए कुली हैं, उन्हें भी ग्रुप डी का दर्जा दे दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जाए, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उन्हें भूखा ना मरना पड़े। उन्होंने बताया कि इस बात से रेलवे डीआरएम, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री तक अनेकों बार लिखित रूप से हमने अपनी मांग को पहुंचाया है, परंतु सारे प्रयास असफल रहे। बरसों गुजर गए इस इंतजार में कि रेलवे हमारे लिए कुछ तो सोचे, हमारी गरीबी पर कुछ तो तरस खाए, परंतु इस इंतजार में ना जाने कितने कुलियों की तो आस ही टूट गई। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री चाहे तो इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं, परंतु वह शायद करना ही नहीं चाहते, वह ध्यान ही नहीं दे रहे। परंतु अब भी कुछ कुली ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आशा है कि सरकार उन पर ध्यान देगी। अब देखना यह है कि समाज के इस वर्ग के, इस मेहनती वर्ग के और दूसरों के सामान का बोझ मुस्कुराकर उठाने वाले इस वर्ग पर आखिर सरकार की निगाहें कब तक होंगी। हम लोग बात करते हैं झांसी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुछ कुलियों से
और उनकी परेशानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, मैं गौतम सोनी आ चुका हूँ आप सभी के सामने। आज मैं आया हूँ यहाँ कुली रूम पर, यहाँ पर मेरे कई कुली भाइयों की अपनी समस्या को सुनने के लिए, कई कुली भाइयों की समस्याओं को सुनने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि कई महीनों से 4-6 महीनों से ट्रेनें नहीं चल रही हैं या कम चल रही हैं। ट्रेनों के कम चलने से कुली भाइयों को जो नुकसान हो रहा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, आज हम उन्हीं स्थिति को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं आज कुछ कुली भाइयों से उनकी स्थिति और उनका दर्द को पूछना चाहूँगा। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनीष कुमार पांडे। आपको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है ट्रेन ना चलने के कारण? आपके व्यापार में आपको किस प्रकार की दिक्कतें झेलनी है? 18 मई से ट्रेनें जब से चालू हुई तब से लेके आज तक की स्थिति ये है कि आज जितने 163 कुली थे, 163 में से जो संख्या देख रहे हैं 25-30 लोग आ रहे हैं, काम ही नहीं बचा। गाड़ियों में रिजर्वेशन कन्फर्म होते हैंगे, मुसाफिर सामान अपने आप स्वयं खींच ले जाते, हम लोग बैठे रह जाते। आज दिन भर का आलम तो ये है कि आज जितने लोग बैठे शायद ही किसी की बोनी हुई हो, बोनी नहीं हो रही, कोई करवाता ही नहीं है। कुली नहीं करना, हो जाएगा। और दूसरी चीज़, उन लोगों को कहते तुम लोग गंदगी फैलाते हो, हम लोगों को सामान नहीं छीने देते, उठाने नहीं देते। आप कब से पुलिस स्टेशन पर काम कर रहे हैं? हमें आज 12-13 साल हो गई कुलीगिरी का काम करते हुए। 2008 में लालू प्रसाद जी ने तो गैंग में भेज दिया, तो उन लोगों का तो काम सही हो गया। अब हम लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं, हर नेता से, मंत्री, रेल मंत्री, उमा भारती, पीयूष गोयल, सबसे मिल चुके, कोई हम लोगों का ही सुनवाई नहीं हो रही है। कुलियों का काम बिल्कुल चौपट होता जा रहा है, रेलवे निजीकरण की ओर जा रहा है, प्लेटफार्म प्राइवेट वालों को सौंपे जा रहे हैं। हम लोगों का कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग की एक मांग है कि हम लोगों को ग्रुप डी का दर्जा दे दिया जाए, फिर कुलियों को चाहे रखें या ना रखें। हम लोगों को एक बार सेवा का मौका रेलवे दे दे तो बहुत कृपा होगी, माननीय रेल मंत्री जी की भी और सबकी। आपको रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? हम लोगों को रेलवे की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पास पीटीओ देते हैं तो पास पीटीओ जब बोनी बट्टा नहीं होगा तो कुली जाता ही नहीं है बाहर। क्या करेगा? पैसा होगा तब बाहर जाएगा, वो है ही नहीं है। तो पास पीटीओ मिलता है, हम लोग रख लेते हैं उसको अपने पास रिकॉर्ड में, और कोई उसमें और कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा कोई सुविधा रेलवे की तरफ से नहीं है। एक बार जरूर आधा किलो आटा लॉकडाउन में दे दिया था, तो शायद कुछ कुलियों का तो अभी तक चल रहा है, हमारा तो ख़त्म हो गया। उनका चल आधा किलो आटा दिया था और 100 ग्राम दाल दी थी, 150 ग्राम नमक दिया था। आज कहने लगे तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं देते, नहीं है रेलवे, कुछ नहीं देती। आप रेलवे से क्या मांग करते हैं? ग्रुप डी, केवल ग्रुप डी में हमें शामिल कर लो, हमारी सारी मांगें पूरी हो। मांग एक नारा, ग्रुप डी हम लोगों को भेज दो। आपको क्या लगता है आपकी समस्या कौन दूर कर सकता है? हमारी समस्या तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता दिख रहा है, वही दूर कर सकता है, क्योंकि मोदी जी तो स्पष्ट बहुमत में है, तो वो कोई की भैया सुनते ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे। और ख़ास तौर से हम कुलियों की तो कोई 8-10 साल होने वाली हैं, कुलियों की नहीं सुन रहे। वो एक बार मोदी जी सुन लें, हम लोगों को गैंग में भेज दें, बस काम खत्म। राजनाथ सिंह विशाल। अब किस तरह की समस्या है आपको? क्या मांग है आपकी रेलवे की तरफ से? क्या आपको रेलवे की तरफ से कोई सुविधा मिलती है? बिल्कुल 1% नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ तो आओ ही नहीं, बिल्कुल कि आप लोग तो इससे ये बीमारी फैलेगी, ये होगा वो होगा, है। तो कुछ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मना कर रहे हैं तुम लोग आओ ही नहीं, तो कहाँ जाएँ हम लोग? किसी में 150 मिल जाते तो परिवार चल रहा है, नहीं मिलते तो खाली हम घर चले जाते। क्या लगता है आपको कौन करेगा आपकी समस्या का समाधान? वो तो सब पूरे देश का एक है, मोदी जी हैं। अगर वो चाहे तो हो सकता है, नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। ना हमारे रेल मंत्री स्पष्ट बोल दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर बिल्कुल गाड़ी तो ठप है, बिल्कुल धंधा पानी नहीं चल रहा है, बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल हालत बेकार है कुलियों की, समझ लो, बिल्कुल समझ लो। अब पहले तो 100-125 रुपये कमा लेते थे, वो भी नहीं कमा पा रहे, समझ लो। भूखमरी की कगार पर है कुली टोटल, बिल्कुल। क्या लगता है आपको आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? वो ये मोदी जी है, मोदी के मारे सर, मोदी कर दे तो ये उद्धार कुलियों का भाई कुछ नहीं हो सकता। मोदी कहे चाहे तो परमानेंट कर सकता है, लेकिन कर ही नहीं रहे। गरीब कुली है बेचारा, भूखन वैसे ही मर रहा है और मर जाएगा सर, क्या करें बताइए। ना कुछ काम धंधा, कोई गाड़ी भी टोटली बंद हो गई, अब तो हालत ही बेकार है कुलियों की। पहले तो था 200-300 कमा लेते थे, गाड़ी थी, अब तो बिल्कुल वो भी नहीं है। अब तो समझ लो 100 रुपये भी मुश्किल कमाना हो रहा है इस टाइम। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हालत बेकार है, समझ लो, बिल्कुल आदमियों की समझ लो हालत बेकार है सर। आपको क्या लगता है आपकी समस्या सुनी जा रही है या नहीं? सर कोई नहीं सुन रही सर। हमें 8-9 साल हो गए हैं कुली का काम करते करते, समझ लो कोई नहीं सुन रहा है। जब मोदी जी सुने तो हो सकता है, बेकार है लोग। आई जाती है आपको क्या नहीं? कोई सुविधाएं नहीं हो रही हैं मेरे पास। और मेरे आपसे निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से कि बच्चों को क्या हम जहर खिला दें? क्या आप वो सोचिए, आप कोई बोनी नहीं हो रही सुबह से, क्या होगा? क्या जीवन क्या देख रहे हैं आप? गरीबों को देख रहे हैं। आप कह रहे थे हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी मर जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? क्या पैसे नहीं है, मास्क नहीं लगा पा रहे, गमछे से काम चला रहे हैं।
बच्चों को क्या जहर खिला देंगे? आप बोलिए। आप मोदी जी से निवेदन है मेरा कि आप हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ मैं आपसे, निवेदन है मेरा, और मेरे को जो है कि ग्रुप डी में भेज दिया जाए तो मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। यही मेरे हिसाब से अनुरोध है, निवेदन है, जो भी आप मानो अब वो आपके लिए मेरे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कुली को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया है कि उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं कराई जा रही है, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है। 4-5 महीने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। ये हमारे साथ है गोलू ठाकुर, कुलियों के अध्यक्ष, इनसे जानेंगे। हाँ सर, क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत क्या है सर, कोरोना काल में हम दिक्कत और परेशानी में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या पूरे भारतवर्ष में केवल गुनी चुनी ट्रेनें चल रही हैं। हमारे यहाँ दिन में केवल 3 गाड़ियाँ हैं, उसमें कोई काम धंधा नहीं है, कोई कुलियों के लिए फैसिलिटी नहीं है, और हम लोग बिल्कुल बेरोजगारी की कगार पर हैं, क्योंकि जहाँ 200-250 गाड़ियाँ पर डे निकलती थी, यहाँ दिन में केवल 3 गाड़ियाँ आ रही हैं, और झांसी के अंदर लगभग 200 कुली है। तो हम लोगों का भरण पोषण लालन पालन के लिए हर चीज़ घर परिवार चलाने में इस लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें हो रही है। हम लोग आला अधिकारियों के द्वारा रेलवे बोर्ड, रेलवे चेयरमैन, रेल मंत्रालय को कईयों बार हम लिखित एप्लीकेशन, ज्ञापन सब कुछ दे चुके हैं कि हम लोगों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाए, लेकिन कहीं से भी हमारे ऊपर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या मांग है आपकी प्रधानमंत्री जी? माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि जिस तरह 2008 में जो पूर्व के रेल मंत्री थे, उन्होंने भारतवर्ष के समस्त कुली भाइयों को ग्रुप डी में प्रमोट कर दिया था, तो उसी तरह उसी मांग को लेकर हम लोग पूरे भारतवर्ष के कुली भाई एक साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह रेलवे बोर्ड में खबर पहुंचाते रहते हैं, लेकिन हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस विषय में। जैसा कि आपने देखा है, इन्होंने बताया है कि इनकी कहीं पर भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, समस्या कहीं समाधान नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है इनकी।